एक बार एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। हे भगवान, अब मुझे दाना लेने चलना चाहिए। बहुत देर हो गई है। वैसे भी बाकी पक्षी तो जा चुके होंगे, मुझे भी चलना चाहिए। चलो पहले लूसी बहन के पास जाकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से लूसी कबूतरी के पास जाती है तो वह उससे बोलती है, अरे लूसी बहन, चलो दाना लेने चलते हैं। वैसे भी हम लोग काफी लेट हो गए हैं ना। नहीं नहीं टूनी बहन, मैं आज दाना लेने नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे ना, तब खा लूंगी मैं वहाँ से दाना। फिर टूनी वहाँ से अनजाने में भूतिया गांव में पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारे भूत थे और टूनी बहुत डर जाती है। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? ये क्या कर दिया मैंने? फिर भूत टूनी को पेड़ से बांध देते हैं और टूनी बहुत जोर से रोने लगती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे दो अंडे हैं, वो बेचारे अकेले हैं। यहाँ टूनी रो रही थी और वहाँ कबूतर लूसी के पास पहुँच जाता है तो लूसी उसे बताती है, कबूतर जी आज टूनी आई थी, मुझसे पूछ रही थी कि दाना लेने चलोगी क्या, लेकिन फिर मैंने कह दिया कि आप गए हुए हैं दाना लेने, इसलिए मैं नहीं चलूंगी। लूसी, जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि टूनी चिड़िया का घोंसला खाली है। मुझे लगा कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो तो वह यहाँ आएगी होगी, लेकिन वह यहाँ भी नहीं है। क्या मतलब उसके बच्चे अकेले हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? टूनी तो सुबह सुबह निकली थी, क्या अभी तक नहीं आई? अब तो शाम होने को चली है। ये भी कोई बात हुई? बेचारी कोई मुसीबत में ना फंस गई हो। आप एक बार उसके घोंसले में दोबारा जाएं और उसके अंडों को यहाँ ले आइएगा, क्योंकि उसके अंडों को भी अब खतरा होगा, क्योंकि अब रात होने वाली है। अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूँ। फिर कबूतर टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है। अरे टूनी तो अभी तक नहीं आई है, चलो मैं उसके अंडों को ले ही चलता हूँ। कुछ देर इंतजार करूँ क्या? अरे नहीं, चलो ले ही चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब वो आए भीगी, चलो ले ही चलता हूँ। और कबूतर वहाँ से अपने घोंसले में पहुँचता है। लूसी, टूनी तो अभी तक भी घर नहीं आई है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर साहब के पास जाता हूँ और फिर उनकी मदद लेता हूँ, वही हमारी कुछ मदद कर देंगे। अच्छा कबूतर जी, आप चले जाएं। फिर कबूतर उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है, अच्छा कबूतर, तुम शाम को आना, क्योंकि शाम को ही वो भूत हमें दिखेंगे। वैसे तो वो हमें नहीं दिखेंगे क्योंकि उनका निकलने का समय रात का ही है। अरे लूसी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि तुम शाम को आना, क्योंकि भूतों का बाहर निकलने का समय शाम का है और उन्हें लगता है कि टूनी को भूत ही उठा ले गए। यहाँ शाम तक पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी उस भूतिया गांव में पहुंच जाते हैं और उन सभी भूतों को देख लेते हैं और टूनी भी उन्हें मिल जाती है, तो वे उन सभी भूतों को पिंजरों में कैद कर लेते हैं और टूनी को भी वहां से बचा लेते हैं। तभी कबूतर भी वहां आता है और उससे बोलता है, टूनी चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे अंडे मेरे घोंसले में रखे हैं और उनका ध्यान कबूतरी रख रही है, तुम जाकर ले आओ। फिर टूनी कबूतरी के पास जाकर अपने अंडे ले लेती है और लूसी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। फिर अपने अंडों को लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। शुक्र है कि मैं बच गई और मेरे अंडे भी सुरक्षित हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है और मेरी
प्यारी लूसी बहन और उसके पति की वजह से अगर वो मुझे नहीं बचाते और मेरे अंडों का ध्यान नहीं, तो पता नहीं मैं कहाँ होती और मेरे बच्चे कैसे होते, वो इस दुनिया में आ भी पाते या नहीं। एक बार टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे वाह, मेरे अंडे कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब मुझे इन्हें छोड़कर दाना लेने जाना होगा। चलो चलती हूँ, बाकी पक्षी तो गए भी होंगे, मुझे भी जल्दी ही जाना चाहिए। जल्दी पहुँचती हूँ, वरना फिर मुझे दाना नहीं मिलेगा। फिर टूनी वहाँ से दाना लेने जाती है तो उसे कालू कौवा मिलता है। टूनी बहन, तुम बाहर आ गई, तो तुम कितनी देर में जाओगी घर? भाई तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं बहन, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम बाहर आ गई हो तो तुम्हारे अंडे तो अकेले ही होंगे। हाँ भाई, अकेले ही है, क्या करूँ, आना तो पड़ता ही है ना। बहन, उन्हें ऐसे मत छोड़ा करो। तुम जानती नहीं क्या, आजकल जंगल में बहुत ज़्यादा भूत घूम रहा है। वहाँ टूनी से बातें करके कालू कौवा फिर उस भूत के पास आता है और उसे बताता है। भूत जी, टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं और उसके अंडे अकेले हैं क्योंकि वह दाना लेने बाहर गई हुई है। आप उन दोनों को ले आए, फिर दोनों एक एक अंडा खा लेंगे। प्लीज मुझे भी एक दे दीजिएगा। अच्छा कालू कौवे, तुम तो बहुत अच्छा कह रहे हो। चलो मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ। फिर भूत वहाँ से टूनी के घोंसले के पास आता है और उसके अंडे उठा लेता है और उसके अंडे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब टूनी चिड़िया वापस घर आती है तो वह अपने अंडे को घोंसले में नहीं पाती और परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? मैं क्या करूं? मैंने तो यहीं छोड़े थे। अब मैं मेरे बच्चों के बिना क्या करूंगी? मैंने कितने सपने सजाए थे, अब सब टूट गया। चलो मैं कबूतर के भाई के पास चलती हूँ। कबूतर भाई, मेरे अंडे मेरे घोंसले में नहीं है। क्या बहन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता क्या जंगल में भूत घूम रहे हैं? तुम्हें जाकर इंस्पेक्टर साहब से शिकायत करनी चाहिए। फिर जब टूनी कबूतर की बात मानकर इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचती है तब वह देखती है कि उन दोनों को पहले ही इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्त कर लिया था। इंस्पेक्टर साहब, आपने इस कालू कौवे को क्यों अरेस्ट किया है? क्या हुआ? टूनी, ये कालू कौवा और भूत पक्षियों के अंडे चुराते हैं और उन्हें दुख पहुंचाते हैं। क्या दुष्ट कौवे, तूने ऐसा किया? मैं तो तुझे कितना अच्छा समझती थी, सब कुछ बताती थी, लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो नालायक का नालायक ही रह गया।